नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धाज टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः वर्षावास उपलक्ष्य में हर दिन शाम के 7 बजे विशेष धम्म देशना लेके आप लोगों के साथ उपस्थित होते हैं। तो आज हम विशेषतः ये न्यू हनुमान नगर से जो खंडारे परिवार में विशेष कार्यक्रम ये वर्षावास कार्यक्रम हो रहा है, यहीं से आप लोगों को ये प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। तो आइए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष वर्षावास उपलक्ष्य में खंडारे परिवार के घर में ये पूजनीय भिक्षु संघ का भोजन दान हुआ और ये परित्राण आशीर्वाद धम्म देशना श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करेंगे बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा। सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शिल प्रार्थना कीजिए। याचना मना। द्वारतयेन कथं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकासमहन्ते द्वारतयेन कथं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन कथं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकास अंग भन्ते ओकास अहं भन्ते। त्रिशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते। त्रिशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं देत मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते। त्रिशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं देत मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं अहं वन्दे पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि पुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत अहं वन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी अभी हमने बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके पंचशील को अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प किया, अधिष्ठान किया। जीवन में हमेशा हमेशा ये 5 शील अच्छे से पालन किया तो तथागत बुद्ध कहते हैं गृहस्थ जीवन में सुख शांति के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। घर बार छोड़ के संन्यास होने की ज़रूरत नहीं है। घर गृहस्थ परिवार में रह के भी सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं। इसलिए ये 5 शील हमेशा अच्छे से पालन करना है। पानातिपाता वैरमणि, प्राणिहिंसा नहीं करना। आदिन्नादाना वैरमणि, चोरी नहीं करना। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। मुसावादा वैरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वैरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करना। ये 5 शील को अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प लेते हुए अभी हमने पंचशील प्रार्थना किया। अभी पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी परित्राण पाठ द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो ऐसी कामना करते हैं। विशेषतः यहाँ खंडारे परिवार जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा और ये परिवार में भी विशेषतः ये श्रद्धावान उपासक अभिमन्यु, श्रद्धावान उपासिका बेबी और उनके सुपुत्र अक्षय और सुपुत्री राखी और संजना लगायत संपूर्ण परिवार बंधु बांधव सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धापूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता
परितधम्मसवनकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विजयचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सतादेव मनुष्यान् बुद्धो भगवाते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको ये हि पाशिको बनायिको पाचतं वेदितव्यो एते सुपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो शावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुतरं पुण्यकेतं लोकसाति एतेन सचवज्येन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमात कुशलेन यान्तं शान्तं पदं विषमेच सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वानतिमाने सन्दोषको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौदे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुगेदो न च कोदं समाचरे किञ्चेयेन विञ्जो परे उपवदयो सुखिनो वाखेमिनो वन्दो सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता एके चिपानभूता ते दशा वा तावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा एवमन्ता वा मध्यमा रसकानुकतोला देता वा एव देता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता न परो परान्निको वेदा नाति मन्येत कथचिनं कञ्चे व्यारोषणपथिकसंज्ञा नान्यमन्य सदुःखमेचय मातायतानियं भूतं आयुषाये कपूतमनुराखे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाण मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाण बुद्धं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेदं असपातं तेतं चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमेधो एतं सतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं चानुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदानै जातु गावसै पुनरेते एतेन सचवज्येन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु
एतेन स च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलं दुःखपताचने दुःखभयपताचने भय शोकपताचने शोकावन्तु सभ्ये विपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलवद्धा पचेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमत्ता देवानागमहिद्दिगा पुण्यन्तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्ता देवानागमहिद्दिगा पुण्यन्तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्ता देवानागमहिद्दिगा पुण्यन्तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी पूजनीय भिक्षु संघ का हम थोड़ा थोड़ा धम्मदेशना सुनेंगे। सर्वप्रथम पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो बंते जी हमें धम्मदेशना देंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी पूजनीय पवित्र महास्तवीर इंदमस बंतेजी यांना त्रिवार अभिवादन। या ठिकाणी उपासक उपासिका आणि बालक बालिका या ठिकाणी जमलेल्या सर्वांना या ठिकाणी सर्वांचं अभिनंदन। आपण या कार्यक्रमाला आवर्जून आलात त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपल्याला अभिनंदन करून या प्रवेशनाला मी सुरुवात करणार आहे। आताच आपण या ठिकाणी पाहिलं की त्रिशरण पंचशील आपण घेतलेला आहे। तर भगवंताने त्रिशरण पंचशील यासाठी दिलेलं आहे की हा धर्माचा पाया आहे। जोपर्यंत शील नाही तोपर्यंत धर्म नाही, आणि जोपर्यंत धर्म नाही तोपर्यंत समाधी नाही, आणि जोपर्यंत समाधी नाही तोपर्यंत प्रज्ञा नाही, आणि जोपर्यंत प्रज्ञा नाही तोपर्यंत मुक्ती नाही। म्हणून सर्वात मोठी गोष्ट भगवंताने सांगितली की अशा प्रकारे आपण शील पालन केलं पाहिजे। शील हे धर्माचा पाया असल्यामुळे शीलामध्ये कोणती गलती होता कामा नये अशा प्रकारचं शील पालन केलं पाहिजे। भगवान पुढे सांगतात की अशा प्रकारे शील पालनाने होतं काय, तर भगवान बुद्ध म्हणतात जे धर्माचा अभ्यास करतात धर्म त्यांचं पालन करतो। अरे धर्मच पालन करत नाही तर जे पशुपक्षी ते सुद्धा आपली मदत करतात, आणि सुद्धा आपण ज्या ठिकाणी फसलो किंवा आपल्याला त्या ठिकाणी बाधा आहे, आपण त्या ठिकाणी रुकावट पैदा झाली तर तेच तिथून आपल्याला धक्का काढतात, धक्का देतात, आपल्याला पुढे सरकावतात। अशा प्रकारे धर्म आपली मदत करतो। धर्मच नाही तर पशुपक्षीसुद्धा आपली मदत करतात। अशाच प्रमाणे भगवंतांनी एक कहाणी आपल्याला सांगितलेली आहे की असं म्हणतात एका गावामध्ये 2 उपासक राहत होते, आणि त्या गावचा एक उपासक सिलवान उपासक विदेशामध्ये जायला निघाला, आणि विदेशामध्ये जायला निघाल्याच्या नंतर तो त्याच्या पाठीमागे एक त्या गावचा एक नावी तो सुद्धा विदेशामध्ये जायला निघाला। दोघे जाऊन नावेमध्ये बसले आणि नाव सुरू झाली। नाव सुरू होता 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 नाव समुद्रातून 7 दिवस लगातार चांगली चालली, व्यवस्थित चालली। पुढे चालून 8व्या दिवशी एक अचानक वादळ आलं, आणि वादळ आल्याच्या नंतर ती नाव वाऱ्याच्या हेलकाव्याने वाहत वाहत एका खडकावर आदळली, आणि खडकावर जशी आदळली त्या नावेचे तुकडे तुकडे झाले। परंतु या सिलवान उपासकाच्या हाती आणि त्या नाव्याच्या हाती त्या जहाजाची लाकडी फाळी आली, आणि ती लाकडी फाळी आल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी त्यांनी मात्र त्या हातात धरली, आणि त्यांच्या तरुण असे पुढे चालून त्या लाकडाच्या सहाऱ्याने त्या फळीच्या सहाऱ्याने एका बेटावर लागले। बेटावर लागल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी मात्र कोणत्याही प्रकारची मनुष्यवस्ती नव्हती, खाण्यापिण्याचा काही बंदोबस्त नव्हता, परंतु त्या बेटावर छोटे मोठे लहान पक्षी राहत होते, छोटे मोठे पक्षी राहत होते।
हा उपासक सकाळी संध्याकाळी उठायचा आणि त्या झाडाचे कंदमुळे वगैरे घ्यायचा, काही फळं असतील ते तोडायचा आणि त्याच्यावर आपली उपजीविका चालवायचा. परंतु त्याच्या बरोबरचा जो न्हावी होता तो मात्र त्या बेटावर अनेक प्रकारचे छोटे मोठे पक्षी मारायचा आणि त्याला भाजून खायचा. अशा प्रकारे भाजून खात असताना बरेच दिवस गेले. तेव्हा तो सिलवान उपासक त्याला समजावून सांगायचा की बाबा रे, अशा प्रकारे पशुप्राणी मारून खायचं नाही, हे पाप आहे. परंतु तो ऐकायचं तयार नव्हता. म्हणून तो त्या ठिकाणी मारून आणायचा आणि त्या सिलवान उपासकाला म्हणायचा की तू पण खा, आम्ही पापीन तूही पापी. लक्षात आलं. असं म्हणल्याच्या नंतर तो त्यांना समजावून सांगायचा सिलवान उपासक की बाबा हे पाप आहे, अशा प्रकारे प्राणी हत्या करून कोणत्याही प्रकारचं मांस आपण खाऊ नये. म्हणून त्याला समजावण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण तो ऐकत नव्हता. परंतु हा सिलवान उपासक एवढ्या अडचणीच्या आणि कोणत्याही प्रकारचं अन्न न मिळाल्यामुळे तो कंदमुळे आणायचा, फळं तोडून आणायचा, त्याच्यावर आपली उपजीविका करायचा आणि सकाळी संध्याकाळी साधनेचा अभ्यास करायचा. 5-10 मिनटं साधनेचा अभ्यास केल्याच्या नंतर 5-10 मिनटं मंगलमैत्री करायचा आणि जे काही त्यांनी पूजा अर्जित केलं तर सर्वांना वाटायचा मंगलमैत्रीच्या याने. अशा प्रकारे बरेच दिवस गेल्याच्या नंतर त्या बेटावर एक नागराजा राहत होता आणि त्या नागराजाने या सिलवान उपासकाला पाहिलं आणि पाहून त्या सिलवान उपासकाला पाहून तो त्याच्यावर प्रभावित झाला आणि प्रभावित होऊन नागराजा त्यांच्या सिलवान उपासकाच्या जवळ आला आणि म्हणतो, हे सिलवान उपासका, तुला इथून तुझ्या सुखरूपपणे तुझ्या गावाला जर जायचं असेल तर मला सांग, मी माझ्या पाठीची होडी बनवतो आणि माझ्या होडीवर बसून तुझ्या गावावर तुला सुखरूप नेऊन पोचवतो. असं म्हणल्याच्या नंतर सिलवान उपासकाने त्या नागराजाचे आभार मानले. आभार मानल्याच्या नंतर नागराजा म्हणलं ठीक आहे. आणि असं बसल्याच्या नंतर त्यांनी म्हटलं की माझा एक मित्र आहे, त्याला येऊ द्या. नागराजा म्हणला नाही, तो पापी आहे, तो दुष्ट आहे, तो हत्यारा आहे. अशा प्रकारे मी त्याला कधीही माझ्या पाठीवर घेणार नाही, कारण तो दुष्ट माणूस आहे. त्याने अनेक प्रकारच्या अशा पशुप्राण्यांना मारून हत्या केलेली आहे आणि तो पापी आहे, म्हणून त्याला मी घेत नाही. असं म्हणल्याच्या नंतर त्या सिलवान उपासकाने नागराजाला विनंती केली आणि विनंती केल्याच्या नंतर म्हणले की माझा तो मित्र आहे, अगर तो माझ्या घरून आला, माझ्या गावचाच आहे, माझ्याबरोबर इतके दिवस राहिला, त्याला मी इतके दिवस कसं काय सोडू. म्हणून हे नागराजा, जे काय माझ्या जीवनामध्ये मी पुण्य केलेलं आहे आणि ते सगळं पुण्य, अर्ध पुण्य मी त्याला देत आहे, म्हणून मला त्यांना तुम्ही घ्या. असं म्हणल्याच्या नंतर मी अर्ध पुण्य देतो म्हणल्याच्या नंतर नागराजा तयार झाला आणि तयार झाल्याच्या नंतर म्हणले ठीक आहे, तुमच्या मित्राला हाक मारा. तेव्हा सिलवान उपासकाने त्या मित्राला हाक मारली, चल लवकर चल म्हणे, आपल्याला आपल्या गावी जायचे. असं म्हणल्याच्या नंतर दोघंही त्या नागराजाच्या पाठीवर बसले आणि नागराजाच्या पाठीवर बसल्याच्या नंतर नागराजा समुद्रातून चालू लागला. चालता चकला काही दिवस गेल्याच्या नंतर ते आपल्या गावी जाऊन पोहोचले आणि त्या किनाऱ्यावर पोहोचल्याच्या नंतर नागराजाला त्या सिलवान उपासकाने सांगितलं की हेच माझं गाव आहे, इथं आम्हाला उतरून द्या. असं म्हणल्याच्या नंतर नागराजाने त्या पाणवठ्यावर त्यांना उतरून दिलं. उतरून दिल्याच्या नंतर सगळे काठावर उभे राहिले. नागराजा पाण्यात होता. पाण्यात असल्यामुळे सगळे ते दोन्हीने मात्र हात जोडले आणि नागराजाचे आभार मानले आणि त्यांना वंदन केलं. नागराजा निघून गेला. निघून गेल्याच्या नंतर तेव्हा मात्र या न्हाव्याला हा पश्चाताप झाला की जर या माणसाने जर एवढं मोठं पुण्य केलं नसतं, यांनी जर अशा प्रकारे 5 शिलाचं पालन केलं नसतं आणि माझ्यासारखंच जर यांनी पशुप्राणी खाऊन जगला असता तर कदाचित आम्ही मात्र त्याच बेटावर खुजून मेलो असतो, सोडून मेलो असतो. परंतु या सिलवान उपासकाच्या पुण्याने आज मी वाचलो, म्हणून त्याला फार मोठा पश्चाताप झाला आणि तो त्या उपासकाला म्हणाला की तुम्ही जर हे पुण्य केलं नसतं तर आज मी सुद्धा जिवंत नसतो. खरोखर तुमचे फार मोठे महान पुण्य आहे. तुम्ही आपलं जीवनभर जे काय पुण्य केलं मला काय मिळालं आणि म्हणून आजपासून मात्र मी कोणत्याही प्रकारचं पाप करणार नाही, कोणत्या प्राण्याची हत्या करणार नाही, अशा प्रकारे चोरी करणार नाही, व्यर्थ बळबळ करणार नाही, चाड्या चुगल्याचे कामं करणार नाही आणि मी यथाशक्ती धर्माचं पालन करून यथाशक्ती मला जसं होईल तसं मात्र मी मुक्त अवस्था प्राप्त करण्याची विद्या प्राप्त करील आणि या धर्माच्या रस्त्याने मी चालील. असं म्हणून त्याने पण केलं आणि तेव्हापासून तो सुद्धा अशा प्रकारे शील पालन करता करता, समाधीचा अभ्यास करता करता, पुण्य अर्जित करता करता ते सुद्धा दोघेचे दोघे अरहंत होऊन गेले. अशा प्रकारे आपण सुद्धा या पातिशिलाचं काटेकोरपणे पालन करून कोणत्याही प्रकारच्या प्राण्याची हत्या न करता शिलाचं पालन करावं, जेणेकरून धर्मच काय निसर्गच काय परंतु प्राणीसुद्धा असे आपली मदत करतात आणि ते सुद्धा आपल्या पाया पडतात. प्राणीसुद्धा
लक्षात आलं. म्हणून अशा प्रकारे आपण शिलाचं पालन केलं तर आपलंही कल्याण होतं, धर्माचंही कल्याण होतं, साऱ्या जगाचंही कल्याण होतं. म्हणून जे लोक धर्मवान असतात सगळे लोक मात्र त्याच्याकडे आकर्षित होतात आणि जरी गृहस्थ जरी असला तर लोक त्याला वंदन करतात. काय करतात? त्याला वंदन करतात की हा खरंच शिलवान माणूस आहे, धर्मवान माणूस आहे. तेव्हा तुम्हाला म्हणायची गरज नाही माझ्या पाय पडा असं म्हणता येतं का? नाही, तुम्ही शिलवाने आपोआप पाय पडेल तो. आणि म्हणून अशा प्रकारचं आपण शील पालन करावं. हा शिलाचं फार मोठं महत्त्व आहे. म्हणून बाबासाहेबांनी आपल्याला हा धर्म दिला, तो यासाठी दिला की धर्माचे आपले पायक बनून धर्माचा अभ्यास करून आम्हीसुद्धा मुक्तावस्था प्राप्त करण्याची विद्या प्राप्त केली. आपण रात्री पाहिलं प्रवचन बनते जे ऐकलं तर कमसे कम आपण ही जिद्द धरली पाहिजे की मला कमीत कमी श्रोतापन्न तरी अवस्था प्राप्त झाली पाहिजे, याचं अधिष्ठान आपण केलं पाहिजे आणि त्यानुसार आपलं वागणं, त्यानुसार आपलं आचरण आपण ठेवलं पाहिजे. एवढंच बोलून मी या ठिकाणी थांबतो. बनतेजीने मला 2 मिनटं संधी प्राप्त करून दिली, त्याबद्दल एक छोटंसं प्रवचन देऊन मी याच ठिकाणी थांबतो. आपलं सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो. साधू साधू साधू. हां, या ठिकाणी डॉक्टर इंदवस भंतेजी महास्ते होईल, हे आपल्याला प्रवचन देणार आहेत. तर प्रवचन आपणसुद्धा खूप ध्यान देऊन ऐकायचं आहे आणि ते प्रवचन देतील तेव्हा सर्वांनी मात्र शांत चित्ताने ऐकायचं आहे आणि श्रद्धेने ऐकायचं आहे. हे प्रवचन यासाठी असतात की आपल्यालासुद्धा ते प्रवचन ऐकून आपल्यामध्ये ती प्रेरणा मिळावी आणि प्रेरणा मिळून आपणसुद्धा आपल्या जीवनाचं सोनं करावं, यासाठी हे प्रवचन आहेत. केवळ ऐकायचं म्हणून ऐकायचं, सोडून द्यायचं म्हणून सोडून द्यायचं असं नाही आहे. तर त्याच्यापासून आपल्याला प्रेरणा मिळाली पाहिजे आणि त्या प्रेरणेचं आपण ब्रीज घेऊन या ठिकाणी त्याचा अभ्यास करून आपणसुद्धा मुक्त अवस्था प्राप्त करण्याची विद्या प्राप्त केली पाहिजे, जेणेकरून आपल्या जीवनाचं सोनं होईल. यासाठी भंतेजी आता थोड्याच वेळात आपल्याला लगेच प्रवचन देतील, अशी मी आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे भंतेजीला विनंती करतो की आपण या ठिकाणी धम्मदेशना देऊन आम्हाला उपकृत करावं, अशी भंतेजींना विनंती आहे. धन्यवाद. सर्वांनी हात जोडा. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स. सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा. सचित परियोदापनं एतं बुद्धान शासनं. बोलिए साधु. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी धम्म को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो प्रमुख, यहाँ उपस्थित संपूर्ण खंडारी परिवार, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएँ और ये बुद्धा टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएँ, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है मत करो। कुशल सौपसंपदा, जो अच्छे है पुण्य है धम्म है उसे किया करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तंग बुद्धान शासनं, ये सभी बुद्धों का सार उपदेश है। पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध रखो। जिस तरह हमारे परिवार के कोई बाहर रहते हैं, चाहे पुणे रहो, चाहे दूसरे शहर में, दूसरे
प्रदेश में या दूसरे देश में दूर दूर रहने वाले अपने परिवार के कोई सदस्य बहुत समय बाद घर में आए तो उसका स्वागत करते हैं कि नहीं? हाँ, एकदम खुशी खुशी उसको गले लगाते हैं कि नहीं? हाँ, लगाते हैं कि नहीं? दूर गांव से बहुत समय बाद आने वाले परिवार के कोई सदस्य को कितना खुशी से उसको गले लगाते हैं, उसका वेलकम करते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हमने जीवन में पुण्य किया, धम्म किया, तो हम यहाँ से जब जाएंगे ना, वही पुण्य हमारा दूर गांव से लौटे हुए अपने परिवार के सदस्य की तरह स्वागत करेगा, हमेशा एक अच्छा खासा आधार बनेगा, जीवन में सुख शांति का कारण बनेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्य करो, धम्म करो। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में आज अपने घर में भोजन दान दे के ये जो बुद्धवाणी आशीर्वाद ले रहे, बुद्धवाणी श्रवण कर रहे, ये भी पुण्य है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को श्रद्धा संपन्न होके पूजा करना, ये भी पुण्य है। तो तथागत बुद्ध को दो तरह से पूजा कर सकते हैं, एक तो आमिष पूजा, दूसरा प्रतिपत्ति पूजा। आमिष पूजा बोले तो तथागत बुद्ध के सामने अनेक तरह से मेणबत्ती, अगरबत्ती, फल फूल अनेक चढ़ा के एकदम श्रद्धा से प्रार्थना करके, वंदना करके, बुद्ध पूजा करके हम प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। ये सब आमिष पूजा हो गया, जो दिखावा, जो दिखते हैं ना सारे चीज़, आमिष पूजा हो गया। फिर दूसरा है प्रतिपत्ति पूजा। प्रतिपत्ति पूजा बोले तो बुद्ध को पूजा करना है, पर कैसे पूजा करना है? बुद्ध के उपदेशों को व्यवहार में पालन करके। बुद्ध ने कहा हिंसा नहीं करना, तो हिंसा नहीं करना, वो बुद्ध के प्रति पूजा हो गया। बुद्ध ने कहा चोरी नहीं करना, तो चोरी नहीं करना, वो बुद्ध के प्रति पूजा हो गया। बुद्ध ने कहा दान देना है, शील पालन करना है, ध्यान भावना करना है, बस दान देते हुए, शील पालन करते हुए, ध्यान भावना करते हुए जो हम करते हैं, वो बुद्ध की पूजा हो गया। तो बुद्ध ने जैसा बताया उस तरह से भी पालन करते हुए भी पूजा कर सकते हैं। और बुद्ध ने हमेशा कहा है ये प्रतिपत्ति पूजा हमेशा महान रहता है, ऊपर रहता है। अभी अपने उपासक है अभिमन्यु, अभी उसके 3 बच्चे हैं, सुबह शाम बच्चे लोग सामने आरती की थाली लेके, मेरे माता पिता बहुत बड़े, बहुत महान, ऐसा पूजा ही करते रहेंगे, पूजा ही करते रहेंगे, पर माँ बाप की बात कुछ नहीं सुनेंगे। बेटा ये मत करो, नहीं वही करेगा, बेटा ये करो, नहीं वही छोड़ेगा, बात कुछ नहीं मानेगा, केवल सुबह शाम पूजा ही करते रहेंगे। तो अरे हमारे प्यारे बच्चे करके एकदम लाड प्यार करके रखेंगे क्या? बात कुछ नहीं सुन रहे और पूजा ही कर रहे, अच्छा लगेगा? खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जो मांगे वो पूरा करके बैठोगे? नहीं, है ना? खुश नहीं होता। माँ बाप की बातें सुनेंगे तो वो पूजा करने की ज़रूरत नहीं, वो आरती की थाली लेने की ज़रूरत नहीं, आज्ञाकारी बन के बेटा ये पढ़ाई करो जी पापा, बेटा यहाँ जाओ जी मम्मी, है ना? सब अच्छे से आज्ञाकारी होके मानेंगे, माँ बाप के दिखाए रास्ते पे जाएंगे, तो माँ बाप के लिए वही पूजा हो गया। केवल आरती की थाली लेके ऐसा भक्ति भाव दिखाने का कोई फायदा नहीं। जब अपने माँ बाप आरती की थाली से खुश नहीं हो सकता तो भगवान बुद्ध खुश होंगे क्या? बाबा साहब खुश होंगे क्या? अगर सही मायने में खुशी बनाना है तो बुद्ध ने जो हमें रास्ता बताया वो हमें पालन करना है। बाबा साहब ने जो हमें सिखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा, है ना? सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो, और बहुत पढ़ लिख के बड़े बड़े लेवल पे पहुँचो, तो वो राह पे चलना चाहिए ना, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए ना, तब जाके वो महापुरुष भी खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, है ना? इसलिए हमेशा हमें प्रतिपत्ति पूजा में जोर देना है। जब हम बुद्ध पूजा करते हैं ना, तब हम कहते भी है
इमाय धम्मानुधम्म पतिपतिया बुद्धं पूजे में, हम धम्म अनुसार धम्म की आचरण करते हुए बुद्ध की पूजा करेंगे। इमाय धम्मानुधम्म पतिपतिया धम्मं पूजे में, हम धम्म की पूजा करेंगे। कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। इमाय धम्मानुधम्म पतिपतिया संगं पूजे में, संग की भी पूजा करेंगे। कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। जब हम आचरण करके पूजा करेंगे, सही मायने में वही पूजा रहता है और इसी से हमारा कल्याण होता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में एक उपासक था। वो उपासक हमेशा हमेशा बिहार जाता था, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ की जो भी बनता है सेवा करता था, जो भी बहुत अच्छे से, और जो बोला बहुत अच्छे से पालन भी करते थे। हाँ, बुद्ध के शरण जाना, धम्म के शरण जाना, संघ का शरण जाना और हर चीज़ में अच्छे से अच्छे करना, वो हमेशा करते रहते थे। वो इतना बुद्ध के शरण में श्रद्धा के साथ, धम्म के शरण में, संघ के शरण में श्रद्धा के साथ जाते थे, इसलिए उसको हर कोई शरण उपासक कहते हैं, क्योंकि इतनी श्रद्धा से बुद्ध धम्म संघ के शरण गए। बिहार जाते रहते थे, सबके सामने दिखाई देते रहते थे, जो बनता है वो करते रहते थे, मगर उसका एक बुरी आदत था। बचपन से दारू पीने की आदत वो गया ही नहीं। वो दारू पीने की आदत छोड़ ही नहीं पाए, पर बिहार जाके जो बनता है, जो करता है, वो एकदम श्रद्धापूर्वक करते रहते थे, इसलिए उसका नाम ही शरण उपासक पड़ा। एक दिन वो मर गया। अभी मरना तो सभी को है ही, पर दारू पीने वाला थोड़ा जल्दी जाता है ना। तो एक दिन वो मर गया। मरने के बाद वहाँ भिक्षु संघ में अभी बातें चल रहा था कि वो शरण उपासक मर गया। इतने मतलब श्रद्धापूर्वक बिहार में आके सेवा करने वाले वो उपासक अभी गुजर गया। अभी कहाँ गया होगा मरने के बाद? अच्छे जगह पे गया होगा या बुरे जगह पे गया होगा? तो तथागत बुद्ध वहाँ आते हैं, भिक्षुओं से पूछते हैं, भिक्षुओं क्या बातें चल रहा था? वो तथागत बुद्ध के प्रश्न सुन के भिक्षुओं कहते हैं, हम शरण उपासक की बातें कर रहे थे, वो गुजर गए, क्या हुआ रहेगा, हम वही बातें कर रहे थे। तब तथागत बुद्ध कहते हैं, वो शरण उपासक तो सुगति में गए, और वो शरण उपासक है ना सुगति में गए। ये बातें सुन के सारे भिक्षु लोग कहते हैं, भगवान वो उपासक तो दारू पीते हैं। अब दारू पीना बोले तो सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वैरमणि, पंचशील के 5वां शील वो भी पालन नहीं करते, वो भी बिगाड़ते हैं। तो पंचशील बिगाड़ना बोले तो अकुशल हो गया, पाप हो गया, और पाप करने वाले को तो गलत जगह पे दुर्गति में ही लेके जाता है ना। तो वो कैसे सुगति में गए? तो तथागत बुद्ध कहते हैं, वो शरण उपासक में बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति इतना श्रद्धा उसमें है। अगर कोई आके उसको कहे कि शरण उपासक, बुद्ध को बुद्ध नहीं, धम्म को धम्म नहीं, संघ को संघ नहीं कहो, बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संघ मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहो, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे, तुम्हारा सर काट देंगे, अभी कहो। इतना मतलब तलवार लेके उसके सर पे भी रखा ना, तो भी वो उपासक ऐसा नहीं कहेगा कि बुद्ध नहीं, धम्म नहीं, संघ नहीं, बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संघ मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा सर काटना है तो काटो, मगर बुद्ध है, धम्म है, संघ है। बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संघ मुझे चाहिए। इतना श्रद्धा। नंगे तलवार सर पे रखने के बाद अच्छे लोगों का हौसला खत्म हो जाता है। ऐसे समय में वो कुछ भी कर सकते हैं लोग, पर इतने मतलब अवस्था भी आ गए, ऐसे सिचुएशन भी आ गए,
तो भी वो बुद्ध बुद्ध है, धम्म धम्म है, संग संग है, ऐसा ही कहने वाला है। बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संग मुझे चाहिए, ऐसा ही बोलने वाला है। इतना श्रद्धा है, इतना श्रद्धा है। इसकी वजह से वो दारू नशा पता सेवन करने वाले अकुशल भी उसको सुगति जाने से नहीं रोक पाए, और वो तो मरने से पहले ही श्रोतापति फल में भी पहुंच गए बोले। हाँ, मतलब दारू नशा पता सेवन करने का अकुशल है, बुरी आदत है, फिर भी उसको सुगति लेके गए, वो सुगति पहुंच गए, क्योंकि बुद्ध धम्म संघ के प्रति इतना श्रद्धा है। इसलिए हमेशा बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति खूब श्रद्धा होना चाहिए, अंदर से विश्वास होना चाहिए। हाँ, बुद्ध है तो बाकी की क्या जरूरत, धम्म है, संघ है तो बाकी की क्या जरूरत। बुद्ध ज्ञान के खानी है, बोधि के मूल है। जिसने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया वो दुख मुक्त हो गया। हाँ, और धम्म मार्ग है, रास्ता है, कहाँ पहुंचने का, बुद्धत्व तक पहुंचने का मार्ग है धम्म। और संघ, संघ मार्गदर्शक है, वो धम्म के राह दिखा के बुद्धत्व तक पहुंचाने का है ना। इतना बुद्ध धम्म संघ मिला है, और इसके अलावा भी इसको ऐसे ही छोड़ के हम दूसरे दूसरे जगह ढूंढते रहेंगे, दूसरे दूसरे शरण ढूंढते रहेंगे, दूसरे दूसरे जगह जाते रहेंगे, तो वो तो अज्ञानी हो गया ना। हाँ, इसलिए हम शरण तय में क्या प्रार्थना करते हैं, नत्थि में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं। बुद्ध ही मेरा शरण है, बुद्ध बाहेक और कोई शरण नहीं है। ये तेन सत्सवचन, ये सत्यवाणी के अनुभाव से हो तुम्हें जय मंगल, हमारा हमेशा जय मंगल हो। नत्थि में शरणं अन्यं धम्मो में शरणं वरं। दूसरा कोई शरण नहीं है, धम्म ही मेरा शरण है। नत्थि में शरणं अन्यं संगो में शरणं वरं। दूसरा कोई शरण नहीं है, संग ही हमारा शरण है। ये तेन सत्सवचन, ये सत्यवाणी के अनुभाव से हो तुम्हें जय मंगल, हमारा जय मंगल हो। ऐसे प्रार्थना करते हैं। अभी इसके अलावा भी ये उपासक उपासिकाएं इधर उधर भागते रहते हैं कि नहीं, दूसरे दूसरे जगह जाते रहते हैं कि नहीं। हाँ, बुद्ध धम्म संघ के अलावा भी दूसरे दूसरे जगह जाते हैं कि नहीं। हाँ, जो समझदार है, जो समझता है बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, वो दूसरे जगह जाता ही नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं। मगर जिसको समझ में नहीं आता बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, वो तो यहाँ भागेगा, वहाँ भागेगा। इधर जाने से मेरा कल्याण होगा क्या, उधर जाने से मेरा कल्याण होगा क्या, वो तो इधर उधर भागते रहेगा बेचारा। और क्या करे, उसको तो सुख चाहिए, हर किसी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, और वो सुख शांति के लिए वो यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। भले वो अशांति के मार्ग में गए तो गए, पर उसका इच्छा यही रहेगा, उसका टारगेट यही रहेगा कि सुख शांति चाहिए। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये देखो, दुनिया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये मत देखो। हाँ, हम अच्छे कर रहे हैं तो समझ लो अच्छा कर रहा हूँ, उसको संरक्षण करते हुए बढ़ाते जाओ। बुरा कर रहे हैं तो ठीक है, पर समझो मैं बुरा कर रहा हूँ, आगे से उसको मत दोहराओ, आगे से उसको रिपीट मत करो, है ना। ऐसे करते जाएंगे तो हमारा सही में कल्याण होगा, सुख होगा। इसलिए हमें बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति अच्छे से श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है, शील को हमेशा हमेशा पालन करते बैठना है। और जो बाकी श्रद्धा से दान देना, धम्म देशना सुनना, धम्म की चर्चा करना, आदरणीय व्यक्ति की सेवा करना, आदरणीय व्यक्ति की आदर करना, सत्कार करना, जो भी पुण्यानुमोदन करना, जो भी बनता है ध्यान भावना, वो पुण्य कार्य भी करते करते जाना है। और जितना पुण्य करेंगे उतना जीवन में सुख शांति मिलेगा। मेहनत करके पैसा कमाएंगे, मेहनत करके
पैसा जमा करेंगे, जितना जमा किया ना उतना हम खर्चा कर पाएंगे, उतना कभी भी ज़रूरत पड़ा हम उसको जो मर्जी ले पाएंगे, बराबर ना। हाँ, वैसे ही जितना हम पुण्य संग्रह करेंगे, जितना हम पुण्य करते जाएंगे, उतना ही जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा। और जो पैसा कमा के हम बचा के रखते हैं ना, वो तो कभी भी कहीं से भी ख़त्म हो सकता है, और हम मर गए तो वो तो वैसे कि वैसे रह जाएगा। मगर पुण्य ऐसा नहीं, पुण्य जैसे ही हम करेंगे वो पुण्य हमें सुख शांति देता रहेगा। हम मर भी जाएंगे तो भी पुण्य पीछे पीछे आता रहेगा। तो वो धन संपत्ति बड़ा है कि पुण्य बड़ा है? पुण्य बड़ा है। इसलिए ऐसे पुण्य करते करते जाना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो हम भी यही कामना करेंगे कि जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, बुद्ध धम्म संघ के प्रति एकदम जान के श्रद्धा रख सके, विश्वास रख सके, और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। अभी अंत में पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। सबितियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। इच्छितां वाचितां दुह्यं क्षिपमेव समिजतु साबे पुरेन्दु चित्तसङ्गपाचन्दो पन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सकसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। चला बोलिए। इमं दान देमं पूजेमं द्वितीयंपि तृतीयंपि इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतो इदं मे पुण्यं निब्बानस पचयो होतो इदं मे पुण्यं सभ्ये सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। ठेव आणि वंदन कर। वंदन करा 3 वेळेला। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। हाँ। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।